दोस्तों, अगर किसी नेता पर बलात्कार का आरोप भी लग जाए तो भी उसकी पार्टी का जो प्रवक्ता है टेलीविज़न पर बहस करने के लिए आता है, तो वो उसका कसूर कभी नहीं निकालेगा। तो क्या फ़ायदा उस डिबेट का, जहाँ पर हमें पता है कि जो चीज़ पहले से तय है, जिस पार्टी पर भी कोई बेईमानी का या गुंडागर्दी का कोई भी आरोप लगेगा, तो उसका जो प्रवक्ता है वो उसको डिफेंड करेगा ही करेगा। तो क्या ये डिबेट होती है या सिर्फ व्यूज़ के लिए होती है? क्या ये पेड होती है? क्यों? क्योंकि इस पर जितनी भी डिबेट हुई हैं आज तक, आम लोगों को इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है। किसी पार्टी ने अपना कसूर नहीं माना है। हर रोज़ 5-7 टेलीविज़न ऐसे हैं जो बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल, जिन पर हर रोज़ डिबेट होती है, लेकिन आज तक एक भी डिबेट में आपने देखा हो कि जिसका कसूर हो उसने माना हो। अगर ये चीज़ माननी ही नहीं है, तो फिर जो डिबेट होती है, बहस होती है, वो सिर्फ़ एक तरफ़ा होती है। अगर हम अलग-अलग पार्टियों की बात करें, तो अभी जो जैसे बिहार में योगी की जो रैली हुई, उसमें जो उसने कहा 80-20, और उसके बाद जब जेडीयू के एक प्रवक्ता से पूछा गया कि आप भी इस बात का समर्थन करते हैं, तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं, हैसियत नहीं कि वो ये कह सकें कि ये गलत है, बिल्कुल भी हम 80-20 को नहीं मानते, हम तो सबके विकास को मानते। लेकिन वो कभी भी ये सीधे तौर पर नहीं कहेंगे, वो बात को घुमाएँगे, फिराएँगे, लेकिन सीधी उनकी हिम्मत नहीं कि बिल्कुल गलत कह रहे हैं योगी जी। वो तो हुई डिबेट, उसका क्या फ़ायदा बातों को घुमा-घुमा के करना, जिसका कोई औचित्य नहीं है। और फिर जब ब्रजभूषण वाला केस हुआ, जो हमारे देश की बेटियां थी खिलाड़ी, उन्होंने उस पर केस लगाए, उन पर आरोप लगाए, उसके बाद इतने दिन उन्होंने धरना दिया, एक भी बीजेपी के पार्टी वालों ने उसको कंडेम नहीं किया, एक भी प्रवक्ता ने। तो उसका क्या फ़ायदा दोस्तों? अगर गलत हो रहा है, गलत को गलत कहने की अगर हिम्मत नहीं है, तो फिर प्रवक्ता बनने का क्या फ़ायदा है? सेम टू सेम, जब नीतीश कुमार ने एक बार कुछ मतलब कि लेडीज़ पर बयान दिया था, तो बीजेपी ने उसका इतना बहिष्कार किया, उसका इतना मतलब उसको आड़े हाथों लिया, क्योंकि उस टाइम तेजस्वी की और नीतीश कुमार की सरकार थी। और उसके बाद जब उनका गठबंधन हुआ नीतीश का और बीजेपी का, आज तक उस पर आप एक बार फिर दोबारा डिबेट करके देख लीजिए, सेम टू सेम मुद्दे पर आज आपको वो नीतीश कुमार के पक्ष में कसीदे पढ़ते हुए नज़र आएँगे। और सबसे खतरनाक जो चीज़ रूप ले रही है, वो है जो इनका पेड़ होता है। जो पेड़ ये कुछ धार्मिक बाबा को मंगा लेते हैं, कुछ मुसलमान, कुछ हिंदू। तो उसके बाद जो इनका पेड़ चलता है, क्योंकि व्यूज़ आते हैं, आजकल सबसे बड़ा मुद्दा ही बहस का ये है, हिंदू मुस्लिम, तो उस पर इनको व्यूज़ आते हैं, वो बाबा पेड़ होते हैं। लेकिन आम लोगों के जीवन पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है शायद ये नहीं जानते, क्योंकि जो समाज में विष घोलने का काम ये करते हैं न्यूज़ चैनल वाले बाबा साथ मिलकर, शायद ही कोई और करता है। वो तो हमारे देश के लोग थोड़े समझदार हैं कि इस चीज़ को समझते हैं, अदरवाइज़ ये कोई कसर नहीं छोड़ते। मान लीजिए अगर एक होली का त्योहार है, तो क्या उसका मतलब है किसी मुसलमान बाबा को बुलाकर उससे पूछने का, प्रतिक्रिया लेने का, या कोई मुसलमानों का त्योहार है तो क्या मतलब है किसी हिंदू बाबा को बुलाकर उनसे व्यूज़ लेने का या कोई सवाल पूछने का। और जितने भी प्रवक्ता हैं जो पहले कांग्रेस में थे, जैसे गौरव वल्लभ हो गया, एक और है उनकी जो प्रवक्ता है लेडीज़, मेरे को नाम नहीं याद, पहले वो कांग्रेस में थे जब, तो बीजेपी को भर-भर के गालियाँ देते थे, अब वो कांग्रेस को गालियाँ देते हैं। एक आचार्य प्रमोद कृष्णन पहले कांग्रेस का को में थे, जो बीजेपी को गालियाँ देते थे, अब वो बीजेपी में तो कांग्रेस को गालियाँ देते हैं। मतलब ये है कि आम जनता कहीं एग्ज़िस्ट नहीं करती, क्या उनका कोई दिमाग नहीं है कि वो खुद सोच सकें कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है? ये सिर्फ़ एक धंधा है दोस्तों। अगर आप इसकी जड़ में जाएँगे तो ये टीआरपी, पैसे कमाने का और एजेंडा चलाने का एक धंधा है। अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। डिबेट में अगर 1 मिनट भी नहीं बैठ सकते ये प्रवक्ता, अगर चाहें तो
नेता, लेकिन वही है, सारा पीछे स्क्रिप्टेड होता है। इसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, इसको कैसे लोगों तक अपना एजेंडा सेट करना है। और एक बात और आप नोट करना, आज से जितनी भी डिबेट हुई हैं टेलीविज़न पे, जितनी भी डिबेट, सिर्फ एक संदीप चौधरी है जो अलग अलग मुद्दों पर बहस करते हैं, जो करंट मुद्दा होता है। 90% डिबेट पॉलिटिकल होती हैं, 90% पॉलिटिकल या धार्मिक। और कोई भी मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, गरीबी, विकास, कुछ भी 90% में नहीं आता। 90% सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बहस होती है, जहाँ पे चुनाव हैं, कहाँ पे आगे होने हैं, कौन किसको खरीदेगा, कौन किसको बेचेगा। अब आप देखना, बिहार के चुनाव हैं तो आपको 99% हर रोज़ बिहार पे ही आपको, पॉलिटिक्स पे ही आपको इसकी डिबेट होती मिलेगी। और प्रवक्ता भी सेम वही होंगे, वही रटे रटाए जवाब होंगे। कोई नई चीज़ नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है उसमें। सिर्फ और सिर्फ कुछ एंकर हैं जो पेड होते हैं, वो थोड़ा किसी को छेड़ते हैं, और वो भी पीछे से सब सेट होता है, बाद में सब एक होते हैं कि टीआरपी नहीं आ रही तो कुछ ऐसे सवाल पूछ लेंगे कि जिससे टीआरपी आए। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार दोस्तों।